हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी बॉटनी के क्वेश्चन पेपर में बॉटनी के पूछे गए 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन हिंदी में करेंगे। अगर आपको पार्ट 1 में लैंग्वेज एंड पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ के पूछे गए क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में बॉटनी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा हेक्सोज चीनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैनोज। फिर क्वेश्चन नंबर 72, सर जूलियन हेक्सले द्वारा प्रस्तुत नए सिस्टमैटिक्स को डैश भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एक खाद्य पुष्पक्रम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री परिवारों में फाइलोजेनेटिक रूप से सबसे उन्नत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कंपोजिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, श्रेणियों की अवरोही व्यवस्था कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पदानुक्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित सुमेलित युग्मों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वर्गीकरण की उप प्रजाति के समकक्ष आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इकोटाइप। फिर क्वेश्चन नंबर 78, रेसिमोस पुष्पक्रम में फूल किस व्यवस्था में होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्राभिसारी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, वर्गीकरण के निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग कार्ल लियनस ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृत्रिम प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट में CO2 को स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोडोस्पिरिलम। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस वर्गीकीविद ने फूलों के पौधों के परिवार में पादप जगत के वर्गीकरण का वर्णन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हचिनसन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सोलानेसी का जायांग है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, द्विअंडपीय संयुक्तांडपीय। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ही देखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस पौधों के बीजों की जीवन क्षमता की अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। फिर क्वेश्चन नंबर 85, झिल्ली से बंधे अंगक अनुपस्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस में। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कोहोर्ट डैश के साथ सहसंबद्ध समूह है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गण। फिर क्वेश्चन नंबर 87, स्त्री धानी युक्त में शामिल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीव पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइकस में। फिर क्वेश्चन नंबर 89, माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, पॉलीएडेल्फस परागकोष उपस्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नींबू में। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यूरोप के प्रसिद्ध अकाल के लिए उत्तरदायी आलू का रोग अथवा आलू का पक्षेती झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, अक्षीय जराविन्यास का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साइट्रस। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा फूल विषम रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रिमरोज। फिर क्वेश्चन नंबर 94, गैर एल्बुमिनस बीज का उत्पादन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मटर में। फिर क्वेश्चन नंबर 95, लेखक द्वारा मूल प्रकाशन के लिए प्रयुक्त नमूना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, डहेलिया की पंखुड़ियों में पानी में घुलनशील पीला रंग मौजूद होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, तने में जाइलम की व्यवस्था है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंडार्च। फिर क्वेश्चन नंबर 98, केल्विन चक्र में प्रत्येक CO2 अणु के निर्धारण के लिए कटौती और पुनर्जनन चरणों को डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 ATP एवं 2 NADPH2। फिर क्वेश्चन नंबर 99,
पृथ्वी की आधी से अधिक वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 100, प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियन शब्द किसके द्वारा गढ़े गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेबल लेडट। फिर क्वेश्चन नंबर 101, जड़ों में पेरीसाइकिल किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पार्श्व जड़ों का निर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 102, यूस्टिलेगो कवक द्वारा उत्पन्न रोग को स्मट के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वे बीजाणुओं का कालिख युक्त द्रव्यमान उत्पन्न करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 103, प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, ईस्ट एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स का उत्पादन करता है जो किण्वन के लिए जिम्मेदार होता है, यह कॉम्प्लेक्स है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जाइमेज। फिर क्वेश्चन नंबर 105, यदि आवृतबीजी पौधे की द्विगुणित संख्या 24 है तो परागण, भ्रूणपोष और धव्यावरण में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12, 36 और 24। फिर क्वेश्चन नंबर 106, पराग नलिका अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रवेश। फिर क्वेश्चन नंबर 107, वृत्ताकार डीएनए अणु होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटेबुलेरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पोत्सर्जन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह पानी की बर्बादी रोकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनाफेज सेकंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 111, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से परिवहन के दौरान निम्नलिखित में से किसको वाहक अणुओं की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, डाईहाइब्रिड F1 के स्वपरागण से प्राप्त F2 संतति में कितने प्रकार की जीनोटाइप बनते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9। फिर क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा जीवाणु अमोनियम लवण को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रोसोमोनास। फिर क्वेश्चन नंबर 114, रैकर कण पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोकांडिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, हेलोटिज्म एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके सहजीवन के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, काष्ठ तनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 117, परजीवी पौधे का एक उदाहरण जो पूर्णतः एपीफाइटिक भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विस्कम। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रायोफाइट में अलैंगिक विधा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 119, फ्यूनेरिया स्त्रीधानी संरचना के आधार पर पाइनस से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, पिगमेंट फाइकोसायनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, एंजाइमों में किसके लिए बहुत ही संकीर्ण इष्टतम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीएच। फिर क्वेश्चन नंबर 122, सबसे प्रचुर मात्रा में अंतरकोशीय धनायन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, K+। फिर क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पक्सीनिया स्मट। फिर क्वेश्चन नंबर 124, C4 मार्ग में भोजन का संश्लेषण किसके क्लोरोफिल में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंडल शीथ। फिर क्वेश्चन नंबर 125, बायोफ्राइट और टेरिडोफाइट के बीच सामान्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निषेचन के लिए पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जिबरेलिक एसिड पत्ती गिरना। फिर क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा कशाभी शैवाल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लेमाइडोमोनास। फिर क्वेश्चन नंबर 128,
tRNA का एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 129, EMP मार्ग के दौरान कुल ATP उत्पादन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 ATP अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 130, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टिली पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 131, अत्यंत आदिम सदस्य जिसमें जड़ें मौजूद नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राइनिया। फिर क्वेश्चन नंबर 132, लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्रों की व्यवस्था को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इडियोग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 133, फ्यूनेरिया, ड्रायोप्टेसिरिस और जिंकको इन तीनों में क्या समानता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्त्रीधानी की उपस्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 134, सच्चा केंद्रक अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मैनीटॉल रोडोफाइसी में संग्रहित भोजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 136, केप्स चक्र को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 137, कप्पा कण किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य आनुवंशिकता से। फिर क्वेश्चन नंबर 138, उस जिम्नोस्पर्म पौधे को चिन्हित कीजिए जिसमें स्त्रीधानी अनुपस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 139, भौगोलिक बाधाओं द्वारा अलग किए गए जीवों को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एलेपेट्रिक जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 140, जलोद्भिद और शुष्कोद्भिद ये दोनों गुणों वाली जलोद्भिद वनस्पति है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 141, सर्वाधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, जिम्नोस्पर्म तने की राल वाहिनी का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्कीजोजीनस गुहा। फिर क्वेश्चन नंबर 143, पास्चर प्रभाव का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेकेरोमाइसीज। फिर क्वेश्चन नंबर 144, कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर परिवहन में हस्तक्षेप करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोपामाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 145, वॉकिंग फर्न का ऐसा नाम इसलिए रखा गया क्योंकि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यह अपनी पत्तियों की नोकों द्वारा वानस्पतिक रूप से प्रसारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 146, साइकस में किस प्रकार की बहुभ्रूणता देखी जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संभावित वास्तविक बहुभ्रूणता। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नियोटिया। फिर क्वेश्चन नंबर 148, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अगुणित। फिर क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसे शुष्कोद्भिद अवस्था में अग्रणी समुदाय माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैकचरण। फिर क्वेश्चन नंबर 150, जड़ें अनुपस्थित होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। इस तरह हमने पीजीटी बॉटनी के 150 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप लोगों को इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।